सीयूटी 2026 के अंदर कुछ टाइम बचा हुआ है और यहां पे कुछ ना कुछ गुड न्यूज आप सभी के लिए निकल के आ रही है, साथ ही साथ कंपटीशन अलर्ट भी निकल के आ रहा है। क्योंकि मैं अभी चीजें चेक कर रहा था तो मेरे पास डेटा निकल के आया, तो मैंने देखा कि यार ये तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिर उनको कुछ आइडिया ही नहीं है तो फिर कैसे चीजें चलेंगी। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए लेके आ गया हूं, जिसमें 7 से 8 पॉइंट्स में मैंने सारी चीजों को रखा है, जिससे आप लोग चीजों को बहुत आसानी से सीख जाएं और समझ जाएं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है हर बार एडमिशन जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें डिले होता है, क्योंकि रिजल्ट में डिले होता है। उसके बाद में फिर टाइमली चीजें नहीं हो पाती हैं, सेशन डिले होता है, बच्चों को कम टाइम मिलता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। लेकिन इस बार एनटीए और यूजीसी दोनों मिलकर पूरी कोशिश में लगी हुई है कि आप सभी की जो एडमिशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करा दिया जाए भैया 15 जून 2026 से, जिसकी वजह से जो एडमिशन में डिले होता है वो चीजें नहीं होंगी और जो लंबा टाइम बच्चों को वेट करना होता था, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ना कि जब रिजल्ट ही डिले होता था तो बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले लेता था, तो वो प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, इसलिए इन्होंने ये चीज की है। दूसरा, इस बार रिजल्ट है उसको भी जल्दी लाने की पूरी तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं। ये इन्होंने बोल दिया है कि रिजल्ट आप सभी का फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून के अंदर आप लोगों का डिक्लेयर ये करने की पूरी कोशिश है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है ना, उनको जो कॉलेजों के लिए उनको वेट करना होता था वो वेट उनको कम करना पड़ेगा और एडमिशन प्रोसेस जल्दी फास्ट हो पाएगी। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसको जानने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दें। थर्ड जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं आपको बता देता हूं थर्ड पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको ये पता है कि सीयूटी यूजी की मैं बात करता हूं तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स जो हैं वो आप लोगों की क्या है, 11 से लेकर 31 मई 2026 है। इसी के बीच में आप लोगों की सारी चीजें चलने वाली है। साथ ही साथ एडमिट कार्ड है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई, या मान लीजिए कि 3 दिन पहले आप लोगों के एग्जामिनेशन डेट्स है वो आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन एक चीज जो इस बार इन्होंने बहुत अच्छी की है, जिस चीज की मैं भी सराहना कर रहा हूं, वो है नीचे वाला पॉइंट। देखो, 1 से 2 राउंड्स बिफोर अर्ली जुलाई, मतलब ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि यार जून के अंदर आप लोगों की जो पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लें और फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक मैक्सिमम जुलाई में 1 से 2 राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करा दें, जिससे क्या है कि बच्चा, मतलब मैं बोलूंगा कि वो बच्चा जो लास्ट तक वेट करता है और वो बच्चा जो परेशान होता है कि क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसको सारी चीजें ऑलमोस्ट जुलाई तक पता लग जाए और इजीली वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। तो इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ एक और चीज बोलूंगा, अब मैं जो आप सभी को बताने जा रहा हूं वो है तुम्हारा कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि यार आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा 2.0 और प्रतिज्ञा बैच है उसको लॉन्च कर दिया है, तो आप लोग अपनी भाई की आर्मी में शामिल हो सकते हो यूजिंग द कोड GS आर्मी। इस GS आर्मी कोड को लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो और जिससे मेरे को पता लग जाएगा कि यार हाँ, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। देखो, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नो मोर एम्प्टी सीट प्रॉब्लम। सबसे बड़ा पता है क्या प्रॉब्लम होती थी? हर बार आप लोगों ने देखा है, चाहे डीयू की मैं बात करूं, बीएचयू की बात करूं, कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस इतनी लंबी चलती थी ना कि जिसकी वजह से लास्ट में 3-4 हजार सीट्स खाली रही जाती थी। अब वो प्रॉब्लम ना हो, रिजल्ट अगर फास्ट आएगा तो पूरी एडमिशन प्रोसेस है वो सारी चीजें अच्छे से होंगी और वो बच्चा जो बैकअप के लिए इधर उधर की कॉलेजों में एडमिशन ले लेता था और बाद में फिर उन्हीं में पढ़ने लग जाता था क्योंकि फीस वगैरह उनको रिफंड नहीं होती थी, तो वो प्रॉब्लम ना हो। और स्टूडेंट्स के साथ सबके साथ क्या है कि मैं बोलूंगा कि फेयरनेस हो, इजीली वो सब लोग के लिए एक ग्राउंड प्रोवाइड हो जिसके अंदर वो लोग एक साथ चीजें कर पाए। क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, देखो, जब एडमिशन प्रोसेस में डिले होता है ना, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तू इस वाली बगल वाली कॉलेज में एडमिशन ले ले, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, क्योंकि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो जो प्रॉब्लम है ना, उसको खत्म करने के लिए ये चीजें की गई हैं। और एक जो सबसे बड़ा आंकड़ा है इस बार का वो ये है, देखो, टोटल रजिस्ट्रेशंस की मैं बात करूं, भाई तगड़ा कंपटीशन है। क्योंकि मैंने आप सभी को बोला था ना कि लगभग 14.92 के आसपास था जब तक रीओपन नहीं हुए थे रजिस्ट्रेशन, तब तक का डेटा था। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन रीओपन हुए और उसके बाद में क्लोज हो गए और जो फाइनल डेटा निकल के आ रहा है वो है 15.68 लाख स्टूडेंट्स। यानी कि चाहे इंग्लिश की बात करूं, चाहे जीटी की बात करूं, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, बायो हुआ, मैथ्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सब के अंदर आप सब ये देखेंगे कि कंपटीशन लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में इस बार बहुत ज्यादा है।
क्योंकि इस बार सीयूटी की अवेयरनेस बहुत ज्यादा बच्चों को हो गई है। और तुम खुद देखो ना कि यार कहां 14 लाख के आसपास चीजें चल रही थी, सडनली जंप करके 16 लाख के आसपास पहुंच गई हैं। तो इट मींस कि कंपटीशन तो है भाई, और जब कंपटीशन होता है तो तैयारी भी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ती है इसको बीट करने के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि यार स्टेट वाइज कितना क्या है, सबसे ज्यादा किस यूनिवर्सिटी के लिए कंपटीशन होगा जो मुझे लगता है। आइए, अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ा पॉइंट आ गया है, वो ये है, देखो टोटल मैं बात करूं तो हर इंडिया के हर एक कोने से आप सभी को पता है कि बच्चों ने अप्लाई किया है सीयूटी के लिए, लेकिन जो सबसे बड़े 3 स्टेट्स हैं जहां से लगभग 43% आप सभी का कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसमें नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, 3.85 लाख स्टूडेंट्स ने यहां पे से अप्लाई किया है। बिहार 1.44 240 के आसपास है, और दिल्ली 1.44 129 के आसपास है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इन 3 स्टेट से ही बच्चा सबसे ज्यादा अप्लाई किया है सीयूटी के लिए। यानी कि सर अब कट ऑफ पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज में बात करूं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, बीएचयू की बात करूं, जेएनयू की बात करूं, इन यूनिवर्सिटीज के लिए इस बार कट ऑफ में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि आप खुद देखो ना, टोटल 6.74 लाख, लगभग 43% रजिस्ट्रेशन जो हुए ना वो यहीं से हुए हैं, इन 3 स्टेट से हुए हैं। बाकी और भी स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया है, तो इट मींस कंपटीशन तगड़ा होने वाला है भैया। इस बार अवेयरनेस ज्यादा है बच्चों को, तो इसका मतलब बच्चे पूरी तरह से जुटे हुए हैं, अपनी मेहनत लगे हुए हैं, जिससे उनका सिलेक्शन हो, और जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है ना टॉप कॉलेज के अंदर पढ़ने की, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने की, टॉप कोर्स के अंदर पढ़ने की, वो उसको ग्रैब करने के मूड में है। क्यों? क्योंकि ये डेटा आप सभी को ये बता रहा है कि यार चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, जेएनयू, बीएचयू की बात करूं, ये आपके सामने ही चीजें निकल के आ रही हैं। इनकी कट ऑफ आप सभी को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैं 1 मिनट का आप लोगों को बोलूंगा कि एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जाके लिखें कि आप लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है, जिससे चीजें पता लग जाए। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि यार देखो कंपटीशन तगड़ा है। दूसरा, एनटीए और यूजीसी आप सभी के लिए बहुत फास्ट प्रोसेस करने के अंदर नजर आ रही है, जिससे कम टाइम में सारी चीजें बहुत परफेक्टली हो पाए और आप लोग अपनी ड्रीम है उसको कंप्लीट कर पाए। ये सारा अभी प्रोसेस चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग यही चीजें चलती हुई नजर आ रही है। राइट है भाई। अब बात आती है कि सर जब कंपटीशन इतना है ना तो इसको बीट करना पड़ेगा, और बीट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, लगभग 30 दिन है। या तो देखो तुम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड है कि ठीक है चलो हो रहा है, नहीं पढ़ सकते हो तो कोई इफ एंड बट मुझे नहीं चाहिए। आप लोग सीधा सिंपल जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है, अगर बुक्स चाहिए तो प्रतिज्ञा प्लस ले लो, और नहीं चाहिए तो प्रतिज्ञा 2.0 लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्योंकि बेटा 30 दिन है, कंपटीशन हाई है, ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कोर्स चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम चाहते हो भाई के साथ जुड़ना, भाई की आर्मी में जुड़ना, तो जीएस आर्मी ये कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल करें। वैसे तो दूसरा कूपन कोड है जो मैं बोलता हूं हमेशा, Y485 है। क्या है जो मेरा हमेशा मैं आपको बोलता आया हूं, वो आप सभी का कूपन कोड क्या है, Y485 है। ठीक है, Y485 है। ये क्या है, Y485 है। लेकिन Y485 है, लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी आर्मी को बड़ा बनाया जाए, अपने बच्चों को साथ जोड़ा जाए, तो जीएस आर्मी यही कूपन कोड रखा है, इसको अप्लाई करें और आर्मी के अंदर जुड़ें और भाई के साथ जुड़ के अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना उसको कंप्लीट करें। कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है, मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो इस नंबर पे कॉल करके भी अपने डाउट्स को आप लोग दूर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि भैया कैसे हमें एनरोल करना है, किस तरीके से सारी चीजें करनी है, वो एक बार बता दीजिए। तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले आप सभी आएंगे और आपको आने के बाद में यहां पे आने के बाद में आपको यहां पे सर्च करना है, क्या है बेटा, करियर्स अड्डा। ठीक है जी, तो यहां पे करियर्स अड्डा आप सभी को सर्च करना है। ये लो, करियर्स अड्डा सर्च करना है, या ऐप करियर्स अड्डा की ऐप है, उससे भी आप लोग चीजें कर सकते हो। पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहां पे आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे आना है। देखो ये रहा, सीयूटी क्रैश कोर्स पे आना है। सीयूटी क्रैश कोर्स पे आओगे तो यहां पे देखो ये प्रतिज्ञा प्लस है, यानी कि जिसके अंदर आपकी बुक्स हैं वो आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। तो चाहे आप लोग आर्ट्स डोमेन का लेना चाहते हो तो ये कर सकते हो, साइंस डोमेन का ही लेना चाहते हो। देखो इतनी प्राइस नहीं देनी है, इस पे आप लोगों को जाना है और जाने के बाद में देखो बाय नाउ पे जाना है और यहां पे जो अपनी आर्मी है उसका नाम लिखना है। क्या है आर्मी का नाम, जीएस आर्मी। जीएस आर्मी, जैसे ही जीएस आर्मी अप्लाई करेंगे तो देखो ये रहा, सिर्फ बुक्स आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी और 2876 रुपए में आप सभी को ये कोर्स है वो मिल जाएगा।
भाई चीजें इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम चाहते हो कि भैया मुझे बुक्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बैच चाहिए, तो भाई बैच में भी जा सकते हो। यहां पे आओ, तो यहां पे आओगे तो देखो व्यू ऑल पे क्लिक करना है, और यहां पे देखो नीचे इसको स्क्रॉल करोगे तो यहीं पे देखो आप सभी को सारी चीजें नजर आ जाएंगी। जैसे प्रतिज्ञा 2.0 देखो ये रहा, अभी ये ऊपर ही नजर आ जाएंगे, तो ये रहा तुम्हारा प्रतिज्ञा 2.0। अगर इतनी गड़बड़ लग रही है कि भैया इतना नीचे नहीं जा सकता हूं मैं, तो देखो साइंस डोमेन में जाओ। देखो साइंस डोमेन में जाओगे तो यहां पे देखो ये रहा, ये नॉर्मल प्रतिज्ञा बैच है और ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रतिज्ञा यानी जिसके अंदर बुक्स आपके घर पे डिलीवर नहीं हो, तो इस पे आप लोगों को जाना है, बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड जो है आप सभी का क्या है, GS आर्मी, ठीक है, GS आर्मी। अब GS आर्मी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले ही हैं, क्योंकि देखो अभी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस होगी तो आपका भाई आपके साथ रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है। तो आप चाहे आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, किसी के भी हैं, आप लोग इस पे आ सकते हो। देखो कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे क्लिक करें और आप लोग ज्वाइन कर लें। प्रतिज्ञा प्लस ये रहा, और ये रहा आप लोगों का प्रतिज्ञा, ठीक है। तो जो आपका है उसमें से आप लोग जा सकते हैं। जैसे ये आपका बिना बुक का है और ये बुक का है, तो इस पे जाएं, बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है, कूपन कोड क्या है, GS आर्मी, GS आर्मी लगाएं, और GS आर्मी लगाते ही आप सभी का जो है इसके अंदर अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। GS आर्मी यानी कि भाई की आर्मी है, अब भाई की आर्मी है तो भाई सब लोग हैं ही उसके अंदर, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी रहती है तो मेल एड्रेस आपके पास है, उस पर आप मेल कर दीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स को दूर करूं। सो बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोज में CUET Adda 24/7 के ऊपर। बाय बाय टू ऑल।